नमस्कार दोस्तों, बिहार डीएलएड को देखते हुए जो कि 26 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, उसको देखते हुए आपके लिए अब बिहार डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन आंसर और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे वो सब अब आपको अभी से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आज हम सबसे पहले सीखेंगे कारक के बारे में। आपको पता होगा बिहार डीएलएड के एग्ज़ाम में कारक से बहुत सारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कारक किसको कहते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं और उनका क्या चिन्ह होता है। ठीक है, तो कारक कहते किसको हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है वही कारक होता है। और आपको पता है बिहार डीएलएड के एग्जाम में कारक क्या है, इससे क्वेश्चन शायद देखने को ना मिले, लेकिन इनके प्रकार से, इनके भेद से और उनके चिन्ह से क्वेश्चन जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला बात कि कारक कहते किसको हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम का, जो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताता हो, क्रिया के साथ संबंध बताता हो, वही तो कारक होता है, वह कारक होता है। ठीक है, इसके कितने भेद हैं, इसके 8 भेद हैं। इसके कितने भेद हैं, टोटल इसके 8 भेद हैं। कौन कौन, तो इसको पढ़ते हैं जरा। पहला भेद है कर्ता। कर्ता, तो कारक के ये 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, अपादान, संबंध, संबोधन। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। इसको ध्यान रखिएगा। और इसके विभक्ति चिन्ह है, इसके चिन्ह को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आएगा ही। ठीक है, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है, ने। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पे पर, आपादान से, संबंध का के की, संबोधन हे अरि अजी अहो। ठीक है, अब इसमें देखिए जहां भी आपको ने मिलेगा, राम ने खाना खाया, कर्ता कारक है ना। तो अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कहाँ, कंफ्यूजन होगा आपको करण कारक और आपादान कारक में। ठीक है, लेकिन हम पहले एक एक कारक का कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको अगर आप याद रखते हैं तो शायद आप बिना एग्जाम्पल देखे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो जैसे कि अभी पहले अगर आपको ये याद है, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, आपादान से, संबंध का के की, संबोधन है अरि अजी हो, तो आप इसको आराम से बना सकते हैं क्योंकि आपको ये पता है कि संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ जो संबंध बताता है वो कारक होता है ना। अब संबंध बताने के लिए इन सब में से जिस चिन्ह का प्रयोग होगा वो उस कारक का होगा। अब अगर आपको किसी से किसी का संबंध बताना है तो आपको किसी ना किसी चिन्ह का प्रयोग तो करना पड़ेगा। जैसे सेंटेंस जैसे मैंने कहा था, राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाया। अब देखो राम है और ये खाना है, इसका संबंध कौन बता रहा है, ने बता रहा है, और ने किसका है, कर्ता का है, तो सिंपल हम लोग कह सकते हैं कि ये कर्ता कारक है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा सबका एग्जाम्पल देखते हैं कर्ता कारक को। ठीक है, कर्ता कारक कहते किसको है, तो जिस कारक से करने वाला का पता चलता है वो कर्ता कारक होता है। जैसे मोहन खाता है, कौन खाता है, मोहन खाता है, तो ये किस कारक का भेद है, ये कर्ता कारक का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ने चिन्ह को। जैसे ही ने चिन्ह आया, मुस्कुराना एक वर्ब है, एक क्रिया है, और ये ने चिन्ह इसका संबंध इससे बता रहा है, ये कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। उसने पत्र लिखा, कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। राम ने पत्र भेज दिया, कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। देवदत्त ने हंस दिया, कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। कर्ता कारक में 2 चिन्ह आपको ध्यान देना है। सबसे पहला, कर्ता कारक में आपको ये ने चिन्ह मिलेगा, ने चिन्ह आपको मिलेगा। दूसरा कि आपको इसमें पता चलेगा कि काम कर कौन रहा है। ठीक है, करने वाले का पता चलता है। जैसे मोहन खाता है, मोहन है, किसने मुस्कुराया, सीता, उसने पत्र लिखा, राम ने पत्र भेज दिया, देवदत्त ने हंस दिया, यानी ये सब कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। अब हम समझते हैं कर्म कारक को।
कर्म कारक क्या होता है? कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, और कर्म कारक मतलब जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े, है ना। जैसे मैंने हरि को बुलाया, किसको बुलाया? हरि को बुलाया। तो यहाँ पे पहला नंबर तो आपको को चिन्ह मिल गया, तो सीधा सा आंसर है ये कर्म कारक है। अब समझना है तो पता करना होगा कि क्रिया का प्रभाव पड़ा किस पे? क्रिया का प्रभाव पड़ा हरि पे, और हरि और को एक दूसरे को संबंध बता रहा है। हरि को बुलाने से संबंध बता रहा है कौन? को। ठीक है। अब यहाँ देखो, छोटों को प्यार करो, छोटों को प्यार करो। ठीक है। अब यहाँ को चिन्ह है तो सीधा कर्म कारक है। राम को दही दो, को चिन्ह है, कर्म कारक है। गीता ने बैल को मारा, को चिन्ह है, यहाँ पे ये कर्म कारक है। कर्म कारक का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म कारक होता है। करने वाला अगर है तो कर्ता कारक है, और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो कर्म कारक है ना। गीता ने बैल, करने वाला गीता, तो ये यहाँ पे कर्ता कारक है। लेकिन बैल को मारा, किस पे प्रभाव पड़ा? बैल पर, तो यहाँ पे ये कर्म कारक है ना। ठीक है। समझते हैं करण कारक को। करण कारक किसको कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो। ठीक है। साधन का बोध हो तो वो क्या होता है? करण कारक होता है। पहचानने के लिए उसमें आपको से या फिर द्वारा देखने को मिलेगा। जैसे वह कलम से लिखता है, किस चीज से लिखता है? कलम से लिखता है, साधन का पता चला ना, तो ये क्या है? करण कारक है। वह भूख से बेचैन है, किस चीज से बेचैन है? भूख से, पता चला ना, तो ये क्या है? करण कारक है। साधन का पता चलेगा तो वो क्या होगा? करण कारक होगा। समझने के लिए समझ लीजिए कि इसके सेंटेंस में आपको से या फिर द्वारा देखने को मिलेगा। जैसे अगला एग्जाम्पल, मैं अपने हाथ से लिखता हूं, मैं अपने हाथ से लिखता हूं। अब देखिए किस चीज से लिखते हैं? हाथ से लिखते हैं, और ये से यही तो बता रहा है, और से है ना, तो से है तो करण कारक होगा, सीधी सी बात है। ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कारक पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने करण कारक पढ़ा, उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? उसका विभक्ति चिन्ह था से। मतलब कि कोई किसी काम, किसी चीज से कुछ काम होता है, जैसे कि मैं हाथ से लिखता हूँ। ठीक है, इस टाइप से था ना। अब अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है। तो मतलब अगर कोई सेंटेंस है उसमें से आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये करण कारक है कि अपादान कारक है। इसीलिए करण कारक के तुरंत बाद अपादान कारक को बता रहे हैं। ठीक है। देखो, अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से होता है, करण कारक का भी से होता है। दोनों में अंतर क्या है? करण कारक में कोई चीज साथ में होता है। जैसे मैं हाथ से लिखता हूं तो साधन का पता चल रहा है, हाथ में कलम है। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जैसे मैं बताऊं कि मेरे हाथ से स्केच गिर गया, तो हाथ से स्केच अलग हो गया, है ना। तो इसमें पृथक होने, अलग होने का बोध होता है। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मैं घर से बाहर जाता हूँ। ठीक है। वह खिड़की से कलम फेंकती है। ठीक है। तो इसमें से का मतलब होता है कि अलग हो जाना, पृथक हो जाना। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, पृथक मतलब अलग। ठीक है। तो करण कारक और अपादान कारक में बस इतना ही अंतर है कि अपादान कारक से आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ अलग हो रही है। जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो इस टाइप से करण कारक और अपादान कारक का भी आप आंसर बना लोगे। अब हम देखते हैं संप्रदान कारक को। इसका चिन्ह होता है को, के लिए। ठीक है। तो जब भी सेंटेंस में के लिए शब्द आए, ठीक है, या फिर को शब्द आए, तो आपको समझना है कि वो संप्रदान कारक होगा। ठीक है। लेकिन आपको इसको अच्छे से समझना है तो ये समझना पड़ेगा जिस संज्ञा या सर्वनाम के लिए कुछ किया जाए, ठीक है, वो संप्रदान कारक होता है। जैसे मेरे लिए वहाँ पढ़ना संभव नहीं है, मेरे लिए वहाँ पढ़ना संभव नहीं है, तो यहाँ संप्रदान कारक है। जारे के लिए आग है, किसके लिए आग है? जारे के लिए आग है, तो ये भी आपका संप्रदान कारक है। रावण के वास्ते ही, देखिए के हित, के वास्ते या के निमित्त, ये भी प्रत्यय लगा रहता है तो वो भी संप्रदान कारक होता है। तो रावण के वास्ते ही राम अवतार हुआ,
है ना। तो ये भी क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं अधिकरण कारक को। इसका चिन्ह ध्यान रखिएगा, इसका चिन्ह होता है में और पर। कभी कभी में और पर नहीं रहेगा तो आपको लिखा रहेगा ऊपर, के बीच, के भीतर, के मध्य, के सामने, ये सब। ठीक है, तो जैसे कि सेंटेंस है छत पर बैठो, देखो पर है ना, मैं 2 घंटे में आता हूँ, में है ना, वह छत पर लेटा है, पर है, चिड़िया डाल पर बैठी है, पर है। तो जैसे ही ये वाला चिन्ह दिखा मतलब अधिकरण कारक है। ठीक है, लेकिन इसको समझना है तो थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं पूछूं चिड़िया किस पर बैठी है, डाल पर बैठी है, आधार का बोध हो रहा है। वह छत पर लेटा है, कहाँ लेटा है, छत पर लेटा है, आधार का बोध हो रहा है। तो जिस भी संज्ञा या सर्वनाम के रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वो अधिकरण कारक होता है। ठीक है, जैसे कि ये सब एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं संबंध कारक को। संबंध कारक का चिन्ह आप ध्यान से देख लीजिए, का, के, की रहेगा। ठीक है, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा सर्वनाम से पता चले तो वो संबंध कारक होता है। पहले हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रमेश की गाय, जैसे ही की आ गया तो मतलब संबंध कारक है। मेरी माँ बीमार है, किसकी माँ, तो मेरी माँ। कभी कभी की पता नहीं चलेगा लेकिन फिर भी वो संबंध कारक होगा क्योंकि वो संबंध बता रहा है। सोने का गहना, का है, का के की लगा हुआ मिले तो वो संबंध कारक होता है। ठीक है, 10 गज की दूरी, की लगा हुआ है। 7 रुपये का तेल, का लगा हुआ है, तो ये संबंध कारक है। लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो हम समझेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से होता है वो संबंध कारक होता है। जैसे इसको पढ़िए, रमेश की गाय चरती है, किसकी गाय चरती है, रमेश की। रमेश और गाय में क्या संबंध है कि ये जो गाय है वो रमेश की है, तो संबंध बताया जा रहा है। मेरी माँ, संबंध बताया जा रहा है। सोने का गहना, संबंध बताया जा रहा है। 10 गज की दूरी, इसका भी एक दूसरे से संबंध है। और ध्यान दीजिएगा इस बात का भी कि इसमें अधिकार, कर्तव्य, मूल भाव, कार्य कारण आदि का बोध होता है। ठीक है, 7 रुपये का तेल, 10 गज की दूरी। ठीक है, तो ये सब संबंध कारक है। आगे हम कारक के सभी एग्जाम्पल्स को समझेंगे एक साथ, कई सारे क्वेश्चंस को करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा, आपको ये पता चलेगा कि आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है, समझ में आया ये नहीं आया। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। चलते हैं अब हम आखिरी कारक के भेद पर। अब हम देखते हैं संबोधन कारक को। संबोधन कारक का मतलब होता है किसी को संबोधित करना। ठीक है, इसका चिन्ह हे, अरि, अजी, अहो। इस चिन्ह को जहां भी सेंटेंस में देखिए तो समझ जाइए वो संबोधन कारक है। दूसरा एक ट्रिक समझिएगा कि ये जो चिन्ह है, ये चिन्ह कहीं पे दिख जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो संबोधन कारक है। ठीक है, देखते हैं। जैसे हे कृष्ण, हे आ गया तो ये कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। हे कृष्ण, यहाँ भी हे आ गया, यहाँ भी हे आ गया, तो ये है संबोधन कारक। अरे यहाँ आओ, अरे आ जाएगा, वो भी क्या होगा, संबोधन कारक होगा। ठीक है, लेकिन अच्छे से समझना है तो समझिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या पुकारा जाए वो संबोधन कारक होता है। देखिए, हे कृष्ण यहाँ आओ, कृष्ण को पुकारा जा रहा है। हे कृष्ण मेरी सहायता करो, यहाँ भी कृष्ण को पुकारा जा रहा है। हे मित्र सच बोलो, यहाँ भी मित्र को हम लोग संबोधित कर रहे हैं कि भाई मित्र थोड़ा सच बोल लिया करो, हर हमेशा झूठ ही बोलोगे। चलो अब हम करते हैं सभी एग्जाम्पल्स को एक साथ, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं, उसको देखकर समझते हैं कि हमको अब कारक समझ में आया या नहीं आया। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि क्या हमको कारक समझ में आया या नहीं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं। आपको पता है कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पे पर, संबोधन, हे, अरि, अजी, अहो और संबंध काके की, यही सब होता है ना। ठीक है, तो राम ने फल खाया, राम ने फल खाया, बताइए, ने आ गया, कर्ता ने, कौन सा कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया आपका। ठीक है, मैंने पानी पिया में, पानी को बताइए, मैंने पानी पिया में, पानी कौन सा कारक है,
कारक है। तो मैंने पानी पिया में पानी कर्म कारक है, मैंने पानी को पिया। ठीक है, प्रभाव किस पे पड़ा? पानी पर पड़ा। वह कलम से लिखता है, तो कलम से लिख रहा है, से आ गया, तो ये कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। ठीक है, अगर ये से ये बताता कि वो अलग हो रहा है, एक दूसरे से अलग हो रहा है, तब वो अपादान कारक होता। लेकिन यहाँ पे कलम से लिखता है तो कभी कलम और हाथ अलग थोड़ा ही होगा। ठीक है, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी, को आ गया ना, तो ये कौन सा कारक होगा? तो आपका संप्रदान। ठीक है, पक्षी घोंसले से उड़ गया, देखिए पक्षी घोंसले से उड़ गया, घोंसला छोड़ के उड़ गया, है ना। तो अगर यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, लेकिन ये करण कारक है, लेकिन ये करण कारक नहीं होगा, क्योंकि करण कारक में एक दूसरे का संबंध होना बहुत ही जरूरी है, मतलब उससे अलग नहीं होना चाहिए, अलग का बोध नहीं हो। लेकिन अगर पृथक होने का बोध होता है तो वो होता है अपादान कारक। तो पक्षी घोंसले से उड़ गया, यानी घोंसला और पक्षी एक दूसरे से पृथक हो रहे हैं, तो ये होगा अपादान कारक। बच्चा घर में खेलता है, अधिकरण, बच्चा घर में है ना, अधिकरण कारक। ठीक है, राम का मित्र अच्छा है, राम का मित्र अच्छा है ना, संबंध, राम का मित्र, राम का मित्र क्या है? संबंध है। और का आ गया तो आपको पता है संबंध कारक होगा। हे मित्र, आपका ये चिन्ह आ गया, हे आ गया, तो आपको समझ में आ गया ये कौन सा कारक है? संबोधन, संबोधन कारक है। ठीक है, राम ने श्याम को पुस्तक दी, ये मैंने बता दिया है, लेकिन मैंने लिखा नहीं। एक चीज और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब किसी को कोई चीज प्रदान किया जाए, देखो संप्रदान मतलब किसी चीज को किसी को प्रदान करना, संप्रदान कारक होता है। ठीक है, संप्रदान कारक। तो संप्रदान में देखो, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक प्रदान की, है ना। तो वैसे तो आपको को नजर आ गया, तो मतलब संप्रदान कारक है। ठीक है, बट एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर प्रदान किया जाए, संप्रदान कारक में किसी को कोई चीज प्रदान किया जाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका। अगर इसमें और भी एग्जाम्पल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको एक कंप्लीट वीडियो देंगे जिसमें कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, और नेक्स्ट एग्जाम में जो डायरेक्ट यहीं से आएगा वो क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।